बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षिमेही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। पैरा संख्या 45। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक पहुंचता है और सूक्ष्म अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है तथा सूक्ष्म धार स्थूल धार से लंबी होती है। इसमें 3 बातें कही गुरु महाराज ने। एक कहते हैं कि ऊपर का जो ऊपरी मंडल का शब्द होता है वो नीचे दूर तक पहुंचता है और नीचे का शब्द ऊपर नहीं जा पाता है। और दूसरी बात कहते हैं कि सूक्ष्म अपने से स्थूल में स्वाभाविक रूप से ही व्यापक होता है। और तीसरा कहते हैं कि सूक्ष्म की जो धार होती है वो स्थूल धार से लंबी होती है। ऊपर का शब्द ऐसे साधारण में भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत बहुमंजिली इमारत है और उसमें 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल से 8वीं मंजिल से नीचे कोई है जमीन पर, उसको आवाज़ दो तो आराम से आवाज़ चली जाती है। लेकिन अगर नीचे से उसको जवाब देना है और उतनी ही जोर से वो बोले तो आवाज़ नहीं पहुँचती, उसको चिल्ला कर बोलना पड़ता है। और यहाँ तो मंडल की बात हो रही है। तो ऊपर का शब्द जो है नीचे दूर तक पहुंचता है और सूक्ष्म अपने से स्थूल में व्यापक रहता है। स्वाभाविक ही बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जल जो है सूक्ष्म है मिट्टी की तुलना में, तो उसमें व्यापक हो जाता है और उसके ऊपर भी रहता है। और सूक्ष्म की जो धार होती है वो स्थूल धार से लंबी होती है। जैसे कारण मंडल से कोई धार चली शब्द की, तो कारण मंडल पूरे कारण मंडल में तो रहेगी, उसके नीचे क्योंकि वो सूक्ष्म है किससे, सूक्ष्म मंडल से, तो सूक्ष्म मंडल में भी घुस जाएगी और उससे नीचे स्थूल मंडल है वहाँ तक भी घुस जाएगी। तो कारण मंडल की जो धार है उसके नीचे के जितने मंडल हैं सब में व्यापक है। उसी तरह से सूक्ष्म मंडल की धार जो है वो कारण में नहीं जा सकती, लेकिन अपने नीचे जो है स्थूल मंडल में चली जाएगी। तो कारण मंडल की धार सूक्ष्म मंडल की धार से लंबी हुई कि नहीं? कारण मंडल की जो चेतन धार है, शब्द धार है, वो कारण मंडल से होते हुए सूक्ष्म से होते हुए और स्थूल तक व्यापक है। जबकि सूक्ष्म मंडल की धार जो है सिर्फ सूक्ष्म और स्थूल में रहेगी और स्थूल मंडल की धार तो स्थूल मंडल में ही रह जाएगी। महाकारण मंडल की धार और सूक्ष्म है तो महाकारण में भी रहेगी, कारण में भी रहेगी, सूक्ष्म में भी रहेगी और स्थूल में भी रहेगी। और सबसे लंबी धार किसकी होगी? चेतन मंडल के शब्द की। चेतन मंडल से लेके वही कितना विशाल है उसका ठिकाना नहीं, उससे होते हुए महाकारण को व्यापक करते हुए भरते हुए कारण सूक्ष्म स्थूल। तो जो जितना सूक्ष्म मंडल है उसकी धार अपने से अपनी तुलना में कम सूक्ष्म वाले की धार से लंबी होती है। 3 बातें हुई। इन कारणों से प्रत्येक निचले मंडल के केंद्र पर से उसके ऊपर के मंडल के केंद्रीय शब्द का ग्रहण होना अंक गणित के हिसाब के सदृश ध्रुव निश्चित है। क्या कहते हैं कि इस तरह से इन कारणों से प्रत्येक निचले मंडल के केंद्र पर से उसके ऊपर के मंडल के केंद्रीय शब्द का ग्रहण होना अंक गणित के हिसाब के सदृश ध्रुव निश्चित है। निचले मंडल के केंद्र पर पहुंच गए, यानी स्थूल मंडल के केंद्र पर पहुंचेंगे, तो स्थूल मंडल का केंद्र कहाँ होता है? पहले चर्चा हो चुकी है। जहाँ सूक्ष्म मंडल और स्थूल मंडल का जो संधि तल है, जहाँ दोनों का मिलन होता है, वहाँ केंद्र है स्थूल मंडल का। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो सूक्ष्म मंडल का शब्द आराम से मिल जाएगा ना, क्योंकि वहाँ संधि है, मतलब कि वहाँ पे सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। तो वहाँ पे जब पहुँच गया तो सूक्ष्म मंडल का शब्द अपने आप पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा गया? आसानी से
स्थूल मंडल में रह के उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि स्थूल मंडल में जो हमारे पकड़ने की शक्ति है वो मोटी रहेगी। लेकिन स्थूल मंडल के शब्द को पकड़ के और स्थूल मंडल के केंद्र पर पहुंच गए तो वहां पर मिलन हो गया, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी। तो जहाँ मिलन है सूक्ष्म का, यानी सूक्ष्म में भी पहुंच गए हम लोग, तो वहां पर सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाएगा। तो वही कहते हैं कि निचला शब्द, निचले मंडल के केंद्र पर अगर पहुंचोगी तो उसके ऊपर के मंडल का, यानी स्थूल मंडल के केंद्र पर उसके ऊपर अर्थात सूक्ष्म मंडल का के केंद्रीय शब्द का ग्रहण होना कैसा, कितना पक्का है, निश्चित है। तो कहते हैं अंक गणित के हिसाब के सदृश, जैसे 2 जोड़ 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4, एकदम पक्का है। वैसे ही ये भी पक्का है कि अगर निचले मंडल के केंद्र पे पहुंच जाओ तो वहां पे उससे ऊपर के मंडल के केंद्रीय शब्द का पकड़ना हो सकेगा। उसी तरह से सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा गया तो पकड़ते पकड़ते उसके उल्टे बातें कहाँ चले जाएंगे, सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर। और सूक्ष्म मंडल का केंद्र कहाँ है, तो जहाँ सूक्ष्म और कारण की संधि है, तो कारण में पहुंच गए संधि में, तो कारण मंडल का केंद्र, यानी सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय केंद्र पर पहुंचे तो उससे ऊपर मंडल कारण मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा गया। वैसे ही कारण के केंद्र पर पहुंचेंगे तो महाकारण का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाएगा, और महाकारण के केंद्र पर पहुंचे तो चेतन मंडल का, कैवल्य मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाएगा, और उसके केंद्र पे पहुंचे तो परमात्मा ही मिल जाएंगे। ऊपर कथित शब्दों के अभ्यास से सूरत का नीचे गिरना नहीं हो सकता है। मतलब अगर स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ ली तो अब उससे ऊपर ही जाओगी, सूक्ष्म में जाएंगे हम लोग, और सूक्ष्म मंडल का अगर केंद्रीय शब्द पकड़ लिया तो पकड़ते पकड़ते उसके ऊपर। तो इस तरह से अगर शब्द को पकड़ते जाएंगे तो हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे। ऐसी सूरत, ऐसी जीवात्मा जो कि शब्द को पकड़ते जाएगी, एक एक मंडल के शब्द को, तो नीचे नहीं आ सकती, ऊपर की ओर ही उसकी यात्रा होगी, उसका ऊर्ध्वारोहण ही होगा। धारा 46 उपनिषदों में और भारतीय संतवाणी में, अर्थात हिंदी भाषा की संतवाणी में, उपनिषदों में और भारतीय संतवाणी में नादानुसंधान व सुरत शब्द योग करने की विधि इसी हेतु से है कि संख्या 45 में वर्णित केंद्रीय शब्दों को ग्रहण करते हुए और शब्द के आकर्षण से खींचते हुए सृष्टि के सब मंडलों को पार कर सर्वेश्वर को प्रत्यक्ष पाया जाए। उपनिषदों में जो चर्चा है और भारतीय संतवाणी में नादानुसंधान की, या उसी को सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत मतलब आत्मा, आत्मा का शब्द से योग हो जाए, मिलन हो जाए, उसको कहते हैं सुरत शब्द योग। और अनुसंधान मतलब खोजना, नाद की खोज करना मतलब नादानुसंधान। तो ये जो उसकी विधि बताई गई है उपनिषदों में और भारतीय संतवाणी में, उसका कारण क्या है? तो अभी जो ऊपर पैरा संख्या 45 में हम पढ़े कि केंद्रीय शब्दों को पकड़ते जाओ और पकड़ के शब्द के आकर्षण से खींचते हुए ऊपर ऊपर, स्थूल का केंद्रीय पकड़ा तो सूक्ष्म में चले गए, सूक्ष्म को पकड़ के कारण में, कारण से महाकारण में, और महाकारण से चेतन में, और चेतन से कहाँ पहुंच जाएंगे? सर्वेश्वर अखिलेश विश्वेश के पास। तो वही कहते हैं गुरु महाराज की शब्द के आकर्षण से खींचते हुए सृष्टि के सब मंडलों को पार कर सर्वेश्वर को प्रत्यक्ष पाया जाए। यही उद्देश्य है, यही कारण है जिसके चलते सुरत शब्द योग या नादानुसंधान का वर्णन आया है, किया गया है उपनिषदों में ऋषियों द्वारा और संतवाणी में संतों द्वारा। पहले जिनको ऋषि कहते थे उन्हीं को बाद में संत कहा जाने लगा। पैरा 47 प्रकृति को अनाद्या भी कहा गया है। प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, तो इसलिए नहीं कि परम प्रभु सर्वेश्वर की तरह यह भी उत्पत्तिहीन है। क्या कहते हैं? प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया, मतलब किसी और को अनाद्या कहते हैं। तो अनादि किसको कहते हैं? परमात्मा का नाम अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं हो, आरंभ नहीं हो। लेकिन कहीं कहीं प्रकृति को भी अनाद्या, अनाद्या इसलिए हो रहा है, अनादि जो हो गया पुल्लिंग हो गया, और अनाद्या आ लगाना, तो जनरली आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्रकृति स्त्रीलिंग है इसलिए अनाद्या कहते हैं उसको।
तो प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि परम प्रभु सर्वेश्वर की तरह यह भी उत्पत्तिहीन है, यानी इसकी भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये कारण नहीं है। परमात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, अजन्मा है, लेकिन प्रकृति अजन्मा नहीं है। तो क्यों कहते हैं इसको अनाद्या? तो गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, परंतु इसलिए कि इसकी उत्पत्ति के काल और स्थान नहीं है। कि प्रकृति किस समय और किस जगह पे बनी ये पता नहीं है, ये नहीं है, इसका निश्चय कर पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्योंकि इसके प्रथम नहीं, परंतु इसके होने पर ही काल और स्थान व देश बन सकते हैं। ना कहने का मतलब कि प्रकृति के पहले और कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है ना, तो उसके पहले काल की गणना कैसे होगी? तो काल और देश ये दोनों अस्तित्व में तभी आते हैं जब प्रकृति बनती। प्रकृति बनने के साथ ही देश और काल का स्थान और काल का आविर्भाव होता है, प्रकृति बनने के पहले नहीं। तो प्रकृति बनने के बाद जब देश और काल निर्मित होते हैं तब कैसे बताएंगे कि उसके पहले था ही नहीं, ये कब बनी और कहाँ बनी? ये कब और कहाँ प्रकृति के बनने के बाद आता है। इसलिए क्योंकि उनका इस प्रकृति के उत्पन्न होने का काल और स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उत्पत्ति भेद से इसको अनाद्या कहते हैं। लेकिन यह अनंत नहीं है, अंत होता है। आगे आएगा, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, तो इसलिए नहीं कि परम प्रभु सर्वेश्वर की तरह यह भी उत्पत्तिहीन है, परंतु इसलिए कि इसकी उत्पत्ति के काल और स्थान नहीं है, क्योंकि इसके प्रथम नहीं, इसके बाद, परंतु इसके होने पर ही काल और स्थान व देश बन सकते हैं। टाइम और स्पेस प्रकृति बनने के बाद आता है। यह परम प्रभु के मौज से परम प्रभु में ही प्रकट हुई। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से। तो ये जो प्रकृति बनी ये परम प्रभु के मौज से बनी। और कहाँ बनी? उनके अंदर ही बनी, परम प्रभु में ही बनी। उनके बाहर बन जाएगी मतलब उनकी सीमा पता चल जाएगी। प्रभु के बाहर अगर चीज कोई बन जाए तो मतलब वहां पर प्रभु नहीं है ना, तो उनकी अनंतता ही खंडित हो जाएगी। इसलिए प्रकृति बनी, किनसे बनी? उनकी मौज से, उनसे बनी। कहाँ बनी? उन्हीं में बनी, उनके अंदर ही है। और परम प्रभु परमात्मा उसके बाहर भी हैं और उसमें भी। तो वही कहते हैं यह परम प्रभु के मौज से परम प्रभु में ही प्रकट हुई, अतएव परम प्रभु में ही इसका आदि है। आदि है ना, कहाँ बनी? तो परम प्रभु में बनी। किससे बनी? परम प्रभु से बनी। तो जहाँ से बनी और जब बनी वहां से आदि हो गया इसका, है ना। तो इस दृष्टि से, और परम प्रभु क्या है? देश कालातीत हैं और वे अनादि के भी आदि कहलाते हैं। अनादि के भी आदि कहलाना मतलब अनादि यहाँ पर कौन हो गया? प्रकृति अनाद्या कहते हैं। प्रकृति का एक नाम अनाद्या है, तो यहाँ अनादि का अर्थ हो गया प्रकृति। और प्रकृति के भी आदि कौन है? परमात्मा है। क्योंकि प्रकृति का आरंभ कहाँ हुआ? परमात्मा में, परमात्मा से हुआ। इसलिए परम प्रभु परमात्मा अनादि अर्थात प्रकृति के भी आदि कहलाते हैं। प्रकृति को अनादि शांत भी कहते हैं। प्रकृति को अनादि मतलब इसका आदि नहीं है। कैसे? क्योंकि इसके काल और देश पता नहीं है, लेकिन शांत है, सजोड़ अंत, इसका अंत है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, इसका लय होता है, नाश होता है। इसलिए अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। पैरा 48। पिंड अर्थात शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पिंड बोलो या शरीर बोलो, उसी को क्षेत्र कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी क्षेत्र की परिभाषा दी है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस शरीर को ही कौन्तेय, हे कुंती पुत्र,
क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। शरीर या पिंड कौन? तो कृष्ण भगवान ने बताया 21 तत्वों का समुच्चय। तो पिंड अर्थात शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र जो ज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला कि ये मेरा शरीर है, ये ज्ञान किसको होता है? जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, ये कौन कहता है? मेरा शरीर है मैं कहता हूँ। तो कौन जानता है कि ये मेरा शरीर है? मैं जानता हूँ। और मैं अर्थात आत्मा। तो आत्मा को, क्षेत्र को या शरीर को या पिंड को जानने वाला कहा गया है। और ये क्षेत्रज्ञ शब्द भी तभी तक रहता है जब तक क्षेत्र है। और क्षेत्र कहाँ तक है? जहाँ तक किसी भी प्रकार का शरीर है। जब सब शरीरों के ऊपर उठ जाएंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा, क्षेत्र ही नहीं रहेगा, तो क्षेत्रज्ञ कौन होगा? क्षेत्र को जानने वाला तभी होगा ना जब जानने के लिए कोई क्षेत्र रहेगा। और जब सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब क्षेत्रों के पार चले गए, अब कोई क्षेत्र ही नहीं है, तो कौन जानेगा और किसको जानेगा? तब क्षेत्रज्ञ की संज्ञा भी समाप्त हो जाती है और वहां पर उसका नाम आत्मा या परमात्मा हो जाता है। लेकिन जब तक किसी भी प्रकार का शरीर है, चाहे चेतन शरीर ही क्यों न हो, तब तक उसको जानने वाला रहता है। तो वहां पर उसी आत्मा की संज्ञा जो है क्षेत्रज्ञ की हो जाती है। ऐसा वर्णन महाभारत में भी है। पैरा संख्या 49। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों क्षेत्र व शरीर जड़ है। हमारे 4 शरीर हैं। जड़ शरीर, ये स्थूल शरीर हमारा है, इसके अंदर सूक्ष्म या लिंग शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है और महाकारण शरीर है। तो जो शरीर है उसी को क्षेत्र कहते हैं। तो 4 क्षेत्र हो गए। और ये कैसे क्षेत्र हैं, कैसे शरीर हैं? जड़ शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों क्षेत्र व शरीर जड़ हैं। इनसे आवरणित रहने पर, इनसे ढके रहने पर परम प्रभु सर्वेश्वर का व निज आत्म स्वरूप का, खुद की आत्मा के स्वरूप का, असली रूप का, अपने रूप का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। तो जब तक इन जड़ शरीरों में रहेंगे तब तक परम प्रभु सर्वेश्वर बोलो या आत्मस्वरूप बोलो, एक ही बात है, उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि जड़ की परत मोटी होती है, वहां से सीधा सीधा दर्शन नहीं हो पाते हैं ईश्वर के। कब होते हैं? पैरा संख्या 50। कैवल्य शरीर व क्षेत्र चेतन है। ये भी क्षेत्र है, शरीर ही है ना कैवल्य शरीर। तो कैवल्य शरीर को भी क्षेत्र कहते हैं। और कैसा क्षेत्र है? तो वो चारों जड़ शरीर थे, जड़ क्षेत्र थे। और ये कैसा है? चेतन है। यह परम प्रभु सर्वेश्वर का अत्यंत निकटवर्ती है, एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बिल्कुल पास में। क्योंकि अब इससे सटे हुए कौन है? सीधे परमात्मा। पार किए कि परमात्मा ही है, इसलिए उनका अत्यंत निकटवर्ती है, उनके सब निकटतम है। कौन? कैवल्य शरीर। अर्थात इसके परे सर्वेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। पार किए कि सीधे परमात्मा ही है। इसके सहित रहने पर, जब तक चैतन्य शरीर में रहते हैं हम लोग, परम प्रभु सर्वेश्वर के तथा निज आत्म स्वरूप के अपरोक्ष ज्ञान का होना परम संभव है। क्योंकि इसका पर्दा बहुत बारीक रहता है, वहां से परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि आत्मा अपने जड़ आवरणों को, सभी जड़ आवरणों को छोड़कर जो पहचाने उसे ईश्वर दर्शन कहते हैं। चेतन शरीर में आने पर ईश्वर का स्पष्ट दर्शन होता है। और आत्मा को अपना और परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान हो, इसमें संशय करने का कारण ही नहीं है। शेष अगले भाग में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।